अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। चंद्रबाबू नायडू ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत की मगर अब इनकार कर रहे हैं। हरीश राव बीआरएस पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह व आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पर लगाया इल्ज़ाम। चंद्रबाबू नायडू पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से डोगली पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाया। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स नज़र आती है। 2018 में नायडू ने मरकज़ी हुकूमत को एक ख़त लिखकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत की थी। हरीश राव ने कहा, एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने ख़त में अफसोस का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया था कि कालेश्वरम को दी गई तमाम इजाज़तों को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और इस प्रोजेक्ट पर काम को फ़ौरन रोका जाए। तेलंगाना हुकूमत के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट रियासत के लिए एक अहम आबी मंसूबा है और इसकी मुखालिफत करना तेलंगाना के अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ है। हरीश राव ने चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया कि अगर वो वाकई इस मंसूबे के मुखालिफ नहीं थे तो फिर 2018 में उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को ऐसा ख़त क्यों लिखा। ఏం రాసిండ్రో కూడా చివరి లైన్ చదివి వినిపిస్తా. ఈ లేఖ కూడా మీడియాకు నేను విడుదల చేస్తున్నా. ఈ లేఖలో ఏమంటారంటే ఆయన, ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు మై నోటీస్ through the news item published in Hindu Daily dated 7/6/2018, technical panel of CWC clears Kaleshwaram that the Kaleshwaram lift irrigation project in Telangana state got the clearances by TAC. तेलंगाना के वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने अपने पालतू कुत्ते की मौत पर ज़ारो ख़तार रोने लगी। इस पालतू जानवर की मौत ने सुरेखा बशमूल इनके अरकान ख़ानदान को काफ़ी गमज़दा कर दिया। इस वाक़ये की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा अपने प्यारे पालतू कुत्ते हैप्पी की मौत पर गम से निढाल है और इसकी लाश के सामने खड़ी आंसू बहा रही है। ये कुत्ता सुरेखा के काफ़ी करीब था। इसकी अचानक मौत पर वो शदीद सदमा और दुख का शिकार हो गई। उन्होंने अफसरदगी के साथ इसकी आखिरी रसूमात अदा की। तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल दूम के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। महकमा तालीम के हुक्काम ने तमाम इम्तहानी मराकिज़ में ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए ताकि इम्तहानात पुरअमन माहौल में मुनक़िद किए जा सके। इम्तहानात रोज़ाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जारी रहेंगे। नकल नवेसी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए इम्तहानी मराकिज़ के अतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इम्तहानी मरकज़ में दाखिले के लिए मुक़र्ररा वक्त की सख्ती से पाबंदी की जाए और मुक़र्ररा वक्त से 5 मिनट ताख़िर होने पर तलबा को इम्तहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो वक्त से पहले इम्तहानी मरकज़ पहुँचाए और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात अपने साथ रखें ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। नलगुंडा ज़िले के सरकारी अस्पताल में 3 साला बच्चे के अगवा का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। 4 तारीख की दोपहर एक नामालूम शख्स ने 3 साला बच्चे का अगवा कर लिया। अस्पताल के अमले की लापरवाही के बाइस अगवा की वारदात आसानी से अंजाम दी गई। मुतासिरा ख़ानदान गुज़िश्ता 3 सालों से अस्पताल के अहाते में मुक़ीम था। मुतासिरा ख़ानदान की शिकायत पर पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजिम की तलाश जारी है। अलीगढ़ में अजब प्रेम की गजब कहानी का वाक़या पेश आया। मंगनी की तकरीब में हंगामा। अलीगढ़ से एक हैरत अंगेज़ मोहब्बत की कहानी सामने आई है, जहां 2 लड़कियों के दरमियान ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ। वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक मंगनी की तकरीब में एक पैंट शर्ट पहनी लड़की स्टेज पर पहुंच गई और दुल्हन को अपनी महबूबा करार दे दिया। मज़कूरा लड़की ने दावा किया है कि वो और दुल्हन गुज़िश्ता 4 सालों से रिश्ते में थी, लेकिन अब दुल्हन और उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर रही है। इस गैर मामूली इंकशाफ के बाद तकरीब में हंगामा बरपा हो गया और दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। यह वाक़या इलाके में मौज़ूए बहस बन गया और सोशल मीडिया पर भी इस पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं।
कामारेड्डी से अनंतनाग गांव जाने वाली बस में सीट के लिए मुसाफिरों के दरमियान हुआ जबरदस्त झगड़ा। बस में ज्यादा भीड़ होने की वजह से दो मुसाफिर सीट के लिए आपस में बहस करने लगे, जो बाद में झगड़े में तब्दील हो गई। दीगर मुसाफिरों और कंडक्टर की मुदाखलत के बाद मामला किसी तरह हल कर लिया गया। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू में खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद जान बहक 8 शदीद जख्मी हो गए। आज सुबह आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां हैदराबाद से काकीनाडा जाने वाली ट्रैवल बस से एक सीमेंट लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि हादसे की असल वजूहात जानने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।